अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। भानमती के कुंबे में लड़ाई हो गई है। आज सिंध मैदान जंग बना रहा है। जरदारी जो कि इंपोर्टेड सरकार का धड़न तख्ता कर रहा है, अब वो इंपोर्टेड सरकार और न्यूट्रल के दरमियान भी लड़ाई करवा रहा है और अपने बेटे बिलावल जरदारी को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बना रहा है। और इसके लिए जरदारी ने कुछ लोगों से, ताकतवर हलकों से और इसी तरह से अमेरिका से डील कर ली है। ये डील कैसे हुई है, क्या है, इस हवाले से मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। और इसी तरह से पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, ये अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन किराम के भानमती कुंबे के अंदर लड़ाई हो गई है और ये चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। आज सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला था और सिंध के 14 अजला के अंदर बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल थे। लेकिन आज जो कुछ सिंध के अंदर हुआ, इससे ना सिर्फ इंपोर्टेड सरकार के दरमियान लड़ाई खुलकर सामने आ गई है, बल्कि इसके साथ साथ ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि सिंध के अंदर जरदारी माफिया और इसी तरह से जो वो लोग जो साल हा साल से जबरदस्ती ताकत के जरिए से हुकूमत कर रहे हैं, वो दरअसल इमरान खान के खिलाफ किस तरह का शिकंजा तैयार किए हुए हैं। नाज़रीन किराम, आज जो 14 अजला के अंदर सिंध के 14 अजला में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इनमें तकरीबन जो नशिस्तें थी वो 5331 नशिस्तें थी और जो उम्मीदवार थे वो 21,298 थे, जिनमें से 946 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला वो इलेक्शन जीत चुके हैं। जो बाकी के उम्मीदवार थे उनके दरमियान ये मुकाबला हो रहा था। सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास डिवीजन के जिन 14 अजला में पोलिंग हुई है, उनमें जैकबाबाद और इसके अलावा दीगर हैं। यहां पर नाज़रीन किराम ना सिर्फ हंगामा राई हुई है, बल्कि यहां पर तोड़ फोड़ भी हुई है। और टंडू आदम के वार्ड नंबर 13 में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान तसादम हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जफर खान गंडापुर का 45 साल भाई कैसर खान गंडापुर जाँ बहक हो गया और उम्मीदवार खुद जख्मी हो गया। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, रोहड़ी में जो पोलिंग स्टेशन थे वहां पर 2 तरफा फायरिंग हुई है और वहां भी एक शख्स जाँ बहक हो गया है। नवाबशाह में पोलिंग स्टेशन पर नामालूम अफराद के हमलों की वजह से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए हैं और इसी तरह से वहां पर जो पोलिंग का अमल है उसे मुअत्तल करना पड़ा है। सक्खर पनु आकिल में 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो इलेक्शन रोक रहे थे। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, खैरपुर में, कश्मोर में, सांगड़ में, खानपुर में और दीगर अजला में शदीद लड़ाई हुई है। खाना जंगी का माहौल बना रहा है। यानी जो लड़ाई का माहौल हम कश्मीर में देखते हैं कि जिस तरह से वहाँ लोगों पर जुल्म होता है, या भारत के अंदर जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म होता है, वही माहौल आज पाकिस्तान के सूबा सिंध के अंदर देखने में आया है। आप जानते हैं सूबा सिंध के ऊपर जरदारी ने पिछले 20-30 सालों से कब्जा कर रखा है। अब सिंध की आवाम के अंदर शऊर आ रहा है और वो तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को पसंद करते हैं। और इतलात ये हैं कि आज जो वहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं उसमें तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी था और कई जगह पर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो वाज़ेह तौर पर जीत गए थे। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के माफियाज हैं, इन्होंने वहां पर जबरदस्ती ठप्पे लगाए, यहां तक कि इन्होंने जो बैलेट पेपर होते हैं वो उठा लिए, वो गायब कर दिए। नाज़रीन काम, और तो और जो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम है, उसके साथ भी इनका झगड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी के लोगों का मौलाना फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों से झगड़ा हुआ है, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। और जो राशिद सुमरो है, मौलाना फजलुर रहमान की जमात के जो सीनियर वो रहनुमा है, उसने भी एतराफ़ किया है और उसने भी पैगाम जारी किया है कि सिंध के अंदर बदतरीन धांधली हुई है। अब वो जरदारी का नाम तो ले नहीं रहे क्योंकि वो उनका इत्तेहादी है, वो नाराज हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हुआ है। दूसरी तरफ MQM ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और MQM ये कहती है कि जरदारी ने जो हमसे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं।
लिहाजा अब MQM भी अपना फैसला खुद करेगी, यानी इससे पहले वो फैसला उनका अपना नहीं था, किसी ने उनसे फैसला करवाया था। तो आज नाज़रीन किराम, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान और MQM ये दोनों ऐलान कर चुके हैं कि जरदारी हमारे साथ हाथ कर रहा है और जरदारी ने सिंध के अंदर माफियाज के जरिए से फायरिंग करवाई है और जरदारी ने हमारे खिलाफ उम्मीदवारों को जानबूझकर ताकत के जरिए से हरवाया है। लिहाजा अब हम जरदारी के साथ मजीद नहीं चल सकते हैं। ये नाज़रीन किराम, सिंध की आज एक कैफियत सामने आई है, सिंध मैदान जंग बना रहा है। इमरान खान ये कहते हैं, आज उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ज़िमनी इलेक्शन है वहाँ पर उन्होंने कंपेन की है, कंपेन के सिलसिले में मुलाकातें की हैं और उन्होंने मीटिंग्स की हैं। तो इमरान खान ने कहा है कि अंपायर भी इनके साथ है और ताकत भी इनके साथ है और मशीनरी भी इनके साथ है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद लोगों की जो आवाज़ है ये नहीं दबा सकते। लिहाजा लोगों को अपनी ताकत का मुजाहरा करना होगा और इन लोटों को हर सूरत हराना होगा। इमरान खान ने कहा कि जो लोटे डीसीट हुए थे पंजाब से उनको हराना होगा, लोगों को बाहर निकलना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। और इमरान खान ने आज वाजे किया कि पीपल्स पार्टी जिस तरह से सिंध के अंदर गुंडागर्दी कर रही है, ये पाकिस्तान के अंदर और इसी तरह से ये दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जमहूरी अखलाकी जो कवानीन हैं मुल्क की, उनकी बदतरीन पामाली है और ये फाशिज्म की एक जिंदा मिसाल है जो कुछ जरदारी ने किया है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, आज सिंध मैदान जंग बना रहा है और इससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि अब भानमती का जो कुंबा है ये आपस में नहीं चल सकता है। MQM अलग होने के लिए तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मुतालबात रख दिए हैं और हम आपको बता चुके हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को लॉलीपॉप दिया गया था कि आपको हम सदर बनाएंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को ना सदर बनाया गया है और ना ही उनके दीगर मुतालबात माने गए हैं। जबकि ANP को मिलाया गया था कि आपको KP की गवर्नरशिप दी जाएगी, वहाँ पर भी उनको गवर्नरशिप नहीं मिली है और बाप पार्टी वैसे ही वजारतें ना मिलने की वजह से नाराज़ है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जरदारी की जो गेम है वो बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है। जरदारी ने 3 महीनों के लिए 4 महीनों के लिए शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा तो दे दी, लेकिन जरदारी ने पसे पर्दा इस पूरी गेम के अंदर जो डील की है वो बड़ी ख़तरनाक है। मैं आपको ज़रा माजी के अंदर लेकर जाना चाहूँगा कि माजी में जब जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में थे और उन्होंने ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर रखा था, तो जरदारी ही वो शख्स था जिसने मुशर्रफ को हटाने के लिए अमेरिका से डील की थी। अमेरिका से उस वक्त भी जरदारी ने डील की थी और आज भी इमरान खान को हटाने के लिए अमेरिका से जरदारी ही ने डील की है। उस वक्त जरदारी ने कहा था कि अमरीकियों, मुझे सदर बना दो, मुझे हुकूमत दे दो, मैं आपको बदले में वो कुछ करके दूंगा जो इससे पहले कोई नहीं कर सका। चुनाचे दुनिया ने देखा कि एबटाबाद ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान के अंदर रेमंड डेमस और इसके अलावा आप जानते हैं ब्लैक वाटर, CIA, न जाने क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर होता रहा, दंदनाते फिरते थे CIA के लोग। तो अब भी इमरान खान को इन्होंने गिरा दिया है। जरदारी अमरीकियों के साथ डील कर चुका है कि मेरे बेटे बिलावल को आप वज़ीर आज़म बनाएं, हम आपको हर वो काम करके देंगे जिसकी आपको ज़रूरत होगी। और इस मामले पर नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि जरदारी बेईमानी कर रहा है, जरदारी धोखा दे रहा है, लिहाजा इसके लिए हमें अपने कान खड़े करने होंगे। नाज़रीन किराम, ये जो कुछ हुआ है, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया दफन हो गया और जो कुछ नवाज शरीफ छलांगे मारा करता था और जिस तरह से मरियम छलांगे मारती थी, अब वो सारे के सारे ये दबड़दूस हो रहे हैं। इनकी हुकूमत दोबारा नहीं आने वाली है। अब सारी की सारी नज़रें जरदारी पर हैं और बिलावल पर हैं। ये अपने बेटे को अगला वज़ीर आज़म बनाना चाहता है और आप देखेंगे कि अभी तो इसने सिंध के अंदर अपना कमाल दिखाया है। ये कमाल तो नहीं है, गुंडागर्दी है। तो आप देखेंगे पंजाब के अंदर और बाकी जगहों पर ये किस तरह से जनरल इलेक्शन के अंदर ये गुंडागर्दी करेगा और कैसे ये अपने बेटे को जितवाएगा। लेकिन बहरहाल अवाम की ताकत वो ऐसे माफियाज को हरा भी सकती है और उनको कामयाब होने नहीं देगी, इसलिए अवाम को अपनी ताकत का मुजाहरा करना होगा। नाज़रीन काम, एक और जो खबर है वो है पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से। बड़ी अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल रही है, बड़ी अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि जनरल बाजवा को कोई नया ओहदा मिलने वाला है। नाज़रीन किराम, जो इतलात सामने आ रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और पाकिस्तान के साबिक पाकिस्तान की जो DGISPR हैं
जिनका नाम जनरल बाबर इफ्तिखार है, वो भी ये बात कह चुके हैं कि जनरल बाजवा अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। तो आज इतलात सामने आई है कि जनरल बाजवा अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं और वो अपना जो टेन्योर है वो मुकम्मल करके रिटायर हो रहे हैं और पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ आ रहा है। तो इसलिए ये जो अफवाहें हैं मुबैना तौर पर वो गलत हैं और हकीकत यही है कि जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, जो एक और डेवलपमेंट है वो ये है कि जुलाई के अंदर जो असम्बलीज हैं ये तहलील हो जाएंगी और नए इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और भी है जो जिसका फैसला वो 18 से 19 जुलाई के बाद होगा, यानी 20 जुलाई के बाद होगा। यानी असम्बलियाँ जुलाई में तालील होंगी, अब वो पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते में तो नहीं हो सकती, इसलिए वो आखिर में हो तो हो, वरना उससे पहले होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ से इम्पोर्टेड सरकार ये कहती है कि हमने चलना है, हमने हुकूमत संभालनी है और IMF से जो उनके मुआहदे हुए हैं, जो बाकी मुल्कों से मुआहदे हुए हैं, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। शहबाज शरीफ को पूरा जोर लगाया जा रहा है शहबाज शरीफ की जानिब से कि किसी तरह से मेरी हुकूमत बची रहे और हुकूमत ना जाने पाए। लेकिन नाज़रीन किराम, जो कुछ पसे पर्दा हो रहा है उससे शहबाज शरीफ मजीद हुकूमत में नहीं रह पाएंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों से नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।